पहले खबर भोपाल के हबीबगंज से। हबीबगंज थाना क्षेत्र में लव जिहाद का एक मामला निकलकर सामने आया है। मुस्लिम जिम ट्रेनर और हिंदू युवती को होटल से पकड़ा गया है। हिंदू संगठनों ने जिम ट्रेनर की धुलाई कर दी। पुलिस जिम ट्रेनर को थाने लेकर पहुंची है। हिंदुवादी संगठनों ने जमकर हंगामा भी किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त जो आप देख रहे हैं, भोपाल के हबीबगंज से लव जिहाद का ये मामला निकलकर सामने आया है। तो ये जो मामला है भोपाल से सामने आया है। यहाँ पर एक हिंदू कहा जाएगा हिंदू युवती को फंसाने की कोशिश की गई है। जिम के प्रकार के रावण घुसे हुए हैं, उनको बाहर निकालने की काम हम लोग भी करेंगे, राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता करेंगे, जिला प्रशासन अपना काम करेगा। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जिम ट्रेनर के अंदर जो इस प्रकार के रावण घुसे हुए हैं, कहीं उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण तो पंजीबद्ध नहीं है। किन किन थानों के अंदर मुकदमे पंजीबद्ध हैं, अगर वो इस प्रकार की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो संबंधित थाना प्रभारी को इस पर कार्रवाई करना चाहिए, और अगर वो अपराधी है तो उसको ट्रेनिंग की अनुमति नहीं देना चाहिए। और चलिए इस खबर पर जानकारी भी देंगे हमारे संवाददाता संजय डोंगर दिवे हमारे साथ जुड़े हुए। संजय, जो मामला सामने आया है भोपाल से लव जिहाद का, पहले ही लव जिहाद को लेकर भोपाल में बहुत राजनीति हो चुकी है और बहुत कार्रवाई देखने को मिली थी, लेकिन फिर से इस मामले को लेकर आलोक शर्मा का जो बयान है कि जड़ तक जाकर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सही। अब देखा जाए तो आज राजधानी में एक नहीं दो बड़े मामले ये लव जिहाद के सामने आए हैं। एक ही थाना क्षेत्र के दोनों मामले हैं। एक विट्ठल मार्केट क्षेत्र है जहां पर थाने से चंद कदमों की दूरी पे, यानी हम कह सकते हैं 150 से 200 मीटर की दूरी पर जिम ट्रेनर जो एक यहाँ की मुल्ताई की रहने वाली एक छात्रा थी, जो यहाँ पर हॉस्टल में रहकर पढ़ती थी, उसने अपना नाम बदलकर उस होटल में रूम लिया था लड़के ने, और वहाँ पर एक हिंदू लड़की को अपने साथ लिए हुआ था। कि ये जो युवक था ये जिम ट्रेनर था और इसने नाम बदलकर वहाँ पे रूम लिया था। वहीं के जब हिंदू संगठन को इसकी जानकारी लगी तो हिंदू संगठन ने इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए युवक की पिटाई कर दी। वहीं देखा जाए तो पुलिस से चंद कदमों की दूरी पर होने के बाद भी पुलिस को तो इसकी भनक नहीं लगी, लेकिन हिंदू संगठन को लग गई। और दूसरी बार भी देखा जाए तो 10 नंबर क्षेत्र जो काफी पॉश इलाका माना जाता है, वहां का होटल जैक्सन, जहां पर एक हिंदू युवती और एक मुस्लिम युवक वहां पे रुके हुए थे। लेकिन देखिए यहाँ पर भी वही चीज है कि यहाँ पर भी युवक को पुलिस पूछताछ के लिए पुलिस लेके आई है, और उसके बाद यहाँ पर भी हिंदू संगठनों ने ही पकड़ की थी। देखा जाए तो दोनों थाना क्षेत्र जब लव जिहाद के हम देख रहे हैं कि लगातार बड़े मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद भी अभी तक इन जो पुलिस की कहे जाए या होटल वालों की कहा जाए, इनके कान पे जू नहीं रेंग रही है। कि जिस प्रकार से पुलिस ने भी और संगठनों ने भी ये कहा था कि कोई भी इस प्रकार का जोड़ा दिखता है तो पुलिस को सूचना करनी चाहिए, लेकिन ये पुलिस जो होटल वाले हैं इनकी सबसे ज्यादा लापरवाही समझ में आती है। ये पुलिस को सूचित नहीं करते हैं। और आज की हिट तो ये भी रही, इस मामले में क्या कार्रवाई की बात पुलिस कह रही है, क्योंकि हिंदू संगठन तो आक्रोशित है, वो हमने देखा है। पुलिस का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर, क्या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पुलिस का यही कहना है कि अभी उच्च अधिकारी, क्योंकि दशहरे का पावन पर्व भी है, उसमें सब लगे हुए हैं। 3 बजे के बाद पुलिस अधिकारियों की एक बैठक होगी जिसमें इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा कि आखिर इसके ऊपर कार्रवाई क्या की जाए। क्योंकि जो लड़की है वो एक दोस्त थी, दोस्त के बाद वो होटल में लेके आई, जबकि वो हॉस्टल में रहती है, और जिम ट्रेनर जो है वो अपना नाम बदल के ले रहा था। दूसरा जो युवक है उसने भी अपना जो ID कार्ड है, जो आधार कार्ड है वो दिया हुआ था, लेकिन युवती वहां से भगा दी गई थी। और देख सकते हैं कि वहां पे युवती उसी के साथ थी। ये पुलिस ने उस होटल की पूरी छानबीन की, लेकिन युवती उन्हें बाद में मिली। लेकिन देखा जाए तो जिस प्रकार से पुलिस की छानबीन जब चल रही थी तो युवती को बरामद तो छुपा लिया गया था, लेकिन जब युवक को इस पे गिरफ्तार करके ले गए हैं, पुलिस का भी यही कहना है कि इस पे जल्द कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रश्न यही उठता है कि आखिर ये लव जिहाद का मामला कब तक और किस प्रकार से इनके कान पे जू नहीं रेंग रही है। होटल और पुलिस के जो हम कह सकते हैं गुप्तचर विभाग है, वो इतने शांत क्यों है कि लव जिहाद के जब इतने बड़े केस सामने निकल के आ रहे हैं कि विदेशी फंडिंग तक देखने को मिली है, और इसमें फंडिंग का मामला सब जब देखने बिल्कुल संजय, क्या युवती के बयान को लेकर पुलिस का कुछ कहना है कि युवती का क्या कुछ इस मामले में कहना था? बिल्कुल, अभी कहा जाए तो युक्तियों का इस पर अभी बयान पुलिस के भी पास पुलिस ने भी दर्ज नहीं किए हैं। तो अभी तो उनके ऊपर कार्रवाई है कि आखिर ये युक्ति को लेकर किस प्रकार से आया, किस प्रकार से इसने अपनी जानकारी छुपाई, या किस प्रकार से युक्ति को यहाँ लेके आया। सारी जानकारी अभी पुलिस जुटा रही है। लगभग 4 बजे के आसपास पुलिस इसके ऊपर कोई कार्रवाई करने की बात कर रही है। जी
बहुत शुक्रिया संजय आपका इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो मामला सामने आया इसको लेकर एक पुलिस की बैठक भी होगी, उसके बाद इस कार्रवाई के बारे में देखा भी जाएगा। बड़े अधिकारी जानकारी भी लेंगे जो पुलिस की अब तक कार्यप्रणाली रही है इस पूरे मामले को लेकर। सुबह से हम देख रहे हैं कि इस मामले को लेकर हिंदू संगठन आक्रोशित है। आगे खबर देखिए आप डबरा से, जहां रामगढ़ से चोरों ने बाइक की चोरी की और एसआरएम हॉस्पिटल के कर्मचारी की बाइक चोरी हुई है। चोर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। शिकायत के बाद पुलिस अब चोर की पहचान में जुटी हुई है। डबरा सिटी थाना क्षेत्र का यह मामला है। एक और ये बड़ी खबर डबरा से जो सामने आई है, यहां एसआरएम हॉस्पिटल के कर्मचारी की बाइक चोरी हो गई है और रामगढ़ से चोरों ने इस बाइक को चुराया है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से चोर का जो फुटेज है उसे खंगाला जा रहा है, कोशिश की जा रही है शिनाख्त करने की। और शिकायत के बाद अब पुलिस चोर की पहचान में जुटी हुई है। डबरा सिटी थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो चोरी की वारदातें कुछ हद तक जरूर थमी थी, लेकिन फिर ये मामले सामने आने लगे हैं।